केकड़ी सावर थाना क्षेत्र के अजमेर कोटा राजमार्ग पर शनिवार देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के गुलगांव विस्थापित डाबर कॉलोनी का निवासी पप्पू लोधा पुत्र रामकरण लोधा था। हादसे की सूचना मिलने पर सावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सावर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। रविवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सावर थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि पप्पू लोधा सावर में मार्बल माइंस पर क्रेन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था। बीती रात वह सावर से काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहा था। तभी राजपुरा और भांडावास गांव के बीच जंडेश्वर महादेव तिराहे के पास किसी तेज रफ्तार वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पप्पू की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक पप्पू लोधा के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री है। उनके पिता का पूर्व में ही निधन हो चुका है और वह दो भाइयों में एक था। इस दुखद हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने परिवारजन की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। साथ ही टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। केकड़ी प्रदेश के सबसे बड़े पेयजल परियोजना वाले बिसलपुर बांध में जून माह की बारिश के चलते पानी की आवक शुरू हो चुकी है। 16 जून से 29 जून तक बिसलपुर बांध के जलस्तर में कुल 11 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि में बांध क्षेत्र में कुल 197 mm बारिश दर्ज की गई है, जिससे वर्तमान में जल संग्रहण 20.340 टीएमसी तक पहुंच चुका है। बांध में जल स्तर 16 जून से 20 जून तक लगातार 312.45 मीटर पर स्थिर रहा। इसके बाद 21 जून को जल स्तर 312.47 मीटर पहुंचा और 24 जून को 312.50 मीटर दर्ज किया गया। इसके बाद जलस्तर में निरंतर बढ़ोतरी होती रही और 27 जून को अधिकतम 312.57 आरएल मीटर तक पहुंच गया। 28 और 29 जून को यह जलस्तर 312.56 मीटर पर स्थिर रहा। बिसलपुर बांध की कुल भंडारण क्षमता 1095.84 मिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में इसमें 20.340 टीएमसी पानी है। वर्तमान में इससे 20.340 टीएमसी पानी संग्रहित है, जो कुल क्षमता का लगभग 52% है। मानसून की शुरुआत के पहले पखवाड़े में यह आंकड़ा जल उपभोक्ता जिलों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। त्रिवेणी संगम पर भी पानी की आवक बनी हुई है। 24 जून को इसका स्तर 2.40 मीटर था, जो 26 जून तक घटकर 1.90 मीटर तक पहुंचा। इसके बाद 27 जून से 29 जून तक 2 मीटर पर स्थिर बना हुआ है। यह जल बहाव बिसलपुर की आवक का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। पिछले 2 दिनों से बांध क्षेत्र में कोई बारिश नहीं हुई है और जलस्तर भी स्थिर है। ऐसे में अब निगाहें जुलाई के पहले सप्ताह में संभावित अच्छी बारिश पर टिकी हुई है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यदि आगामी सप्ताह में कैचमेंट क्षेत्रों भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक व देवली में अच्छी बारिश होती है तो बांध में आवक तेज हो सकती है। क्या आप म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी चाहते हैं? तो अब आपके शहर केकड़ी में दी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्ध हैं, जहां आप म्यूचुअल फंड से संबंधित सभी तरह की निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। आज ही अपने केकड़ी के अनुभवी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अजय सर को नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए 9982000229 9468756229। इनके पास है 11 वर्षों का म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का लंबा अनुभव। तो देर किस बात की, कॉल कीजिए और म्यूचुअल फंड से संबंधित सभी तरह की निःशुल्क जानकारी प्राप्त कीजिए और आज से ही अपनी एसआईपी शुरू कीजिए। केकड़ी प्रदेश में मानसून की सक्रियता के बाद अब गांव ढाणी में खेतों की रौनक लौट आई है। लगातार हो रही अच्छी बारिश और नमी की स्थिति बनने से किसान तेजी से खरीफ फसलों की बुआई में जुट गए हैं। विशेष रूप से ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मक्का जैसी फसलों की बुआई कार्य अधिकांश क्षेत्रों में आरंभ हो चुका है। वहीं कुछ इलाकों में अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस बार प्रदेश के कई जिलों में मानसून ने समय पर दस्तक दी है। खासकर केकड़ी क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से जमीन में पर्याप्त नमी बनी हुई है। इससे खेतों की जुताई और बुआई कार्य में तेजी आई है। जल स्रोतों में पानी बढ़ने से किसानों को सिंचाई को लेकर भी राहत मिली है। गांवों में इन दिनों सुबह से लेकर देर शाम तक खेतों में हल और ट्रैक्टर की आवाजाही देखी जा सकती है। किसान परिवार सामूहिक रूप से बुआई कार्य में जुटे हुए हैं। कृषि विभाग के अनुसार अब तक क्षेत्र में कुल अनुमानित खरीफ बुआई क्षेत्र का लगभग 70% हिस्सा कवर हो चुका है।
केकड़ी अजमेर रोड स्थित निरंकारी सत्संग भवन में रविवार को संत निरंकारी मंडल के तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर से डॉक्टर विभा, जनाना अस्पताल अजमेर से डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी एवं केकड़ी जिला अस्पताल से डॉक्टर लोकेश धाकड़ व काउंसलर विनोद साहू के नेतृत्व में आई टीमों ने रक्त संग्रहण का कार्य किया। केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल, अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल एवं अजमेर के जनाना अस्पताल के ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित इस शिविर में 186 महिला पुरुषों ने रक्तदान किया। इसमें से केकड़ी टीम ने 81, जेएलएन अजमेर ने 54 एवं जनाना हॉस्पिटल अजमेर ने 51 यूनिट रक्त संग्रहित किया। शिविर में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया और सेवा कार्यों में सहयोग किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि रक्त नालियों में बहाने के बजाय नाड़ियों में बहाने से ही मानवीयता के नए आयाम स्थापित हो सकेंगे। रक्तदान के प्रति फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। दुनिया की हर वस्तु का निर्माण फैक्ट्रियों में किया जा सकता है, लेकिन रक्त का निर्माण जीवित व्यक्ति के शरीर में ही हो सकता है। रक्त की एक बूंद से मरणासन व्यक्ति के प्राण बचाए जा सकते हैं। रक्तदान से मनुष्य के शरीर में होने वाला रक्त संचरण ठीक रहता है। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रतिनिधि के रूप में अश्विनी शर्मा, राजवीर हावा, गजानंद गिरोटिया, सुरेंद्र जोशी, धनेश जैन, आनंद शारदा, सिंधी भ्रातृमंडल के बलराज मेरचंदानी, डॉक्टर मुकेश माथुर, किशन प्रकाश सोनी सहित अन्य ने शिविर का अवलोकन किया और रक्तवीरों का उत्साहवर्धन किया। मीडिया सहायक रामचंद्र टैलानी ने बताया कि तुंगा जयपुर ब्रांच के संयोजक महात्मा रतनलाल सैनी की देखरेख एवं केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी व टाकावास ब्रांच मुखी कालूराम निरंकारी के नेतृत्व में सेवादारों ने सराहनीय सहयोग प्रदान किया। शिविर में रक्तदान करने वाले सभी रक्तवीरों को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भेंट किया गया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी महिला परिषद अग्रवाल समाज 84 ब्लॉक केकड़ी के तत्वावधान में रविवार को विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी चंद्रकला जैन व मीनू जैन ने बताया कि जीवन रेखा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जगतपुरा जयपुर के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा अग्रवाल धर्मशाला देवगांव गेट के पास में निःशुल्क सेवाएं दी गई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललिता जैन व कोषाध्यक्ष वंदना जैन ने बताया कि शिविर में जयपुर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर मस्तिष्क व तंत्रिका रोग विशेषज्ञ एसपी पाटीदार ने अपनी सेवाएं दी। वह सर्वाधिक 172 मरीजों को परामर्श दिया। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक जैन, मूत्र रोग विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनंदन यादव, हड्डी व घुटना प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज अग्रवाल, पेट व लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर श्रीमाल, जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रभाकर, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमरीश शर्मा ने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी। स्वास्थ्य हॉस्पिटल से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा जैन, सिंगल डेंटल हॉस्पिटल से दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन सिंगल, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी गुप्ता, ऑडियोलॉजिस्ट व स्पीच थेरेपिस्ट सुशांत ने अपनी सेवाएं दी। 84 समाज संरक्षक अनिता राठा व अध्यक्ष इंदु मित्तल ने बताया कि शिविर में 742 मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। 252 मरीजों की ब्लड शुगर व बीपी की और 82 मरीजों की ईसीजी की जांच निःशुल्क की गई। जैन समाज के वरिष्ठ चांदमल जैन, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, युवा परिषद के अध्यक्ष कमलेश जैन, शिक्षाविद अशोक सिंगल, राजेंद्र जैन, महावीर प्रसाद जैन, रमेश राठा, अशोक राठा, दिलीप जैन, विद्या जैन, अरुणा मित्तल, रेणु मित्तल, शकुंतला राठा, रेणु, मधु सिंगल, अलका जैन, संगीता जैन, परमीला जैन सहित केकड़ी, सावर, मेरुकला, धुंधरी, बघेरा, जूनिया व केकड़ी की सदस्यों ने कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग किया। केकड़ी भारत विकास परिषद की ओर से स्थायी प्रकल्प के तहत रविवार को प्रातः 9 बजे राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण किया गया। मानव सेवा कार्य के उद्देश्य से परिषद सदस्य राजेश विजय के सौजन्य से मरीजों को फल वितरित किए गए। प्रकल्प प्रभारी पुरुषोत्तम काबरा एवं विमल कोठारी ने बताया कि यह सेवा निरंतर जारी रहेगी। इस अवसर पर सेवा संयोजक गोपाल लाल वर्मा ने बताया कि फल वितरण कार्यक्रम में जिला अस्पताल प्रशासन की ओर से डॉक्टर राजेंद्र मौर्य एवं डॉक्टर अभिषेक जैन ने मौजूद रहकर सहयोग किया।
परिषद शाखा की ओर से प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश चंद जैन, शाखा अध्यक्ष बहादुर सिंह सख्तावत, सचिव रामनिवास जैन, शिव कुमार बियाणी, विष्णु तेली, यज्ञ नारायण सिंह, नंदलाल गर्ग, निहाल मेड़तवाल, नंदकिशोर तिवाड़ी, राजेश विजय ने कार्यक्रम में भाग लेकर रोगियों की सेवा में योगदान दिया।